The given problem is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि 616 और 32 टोटल मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं और 616 भी मेंबर्स हैं जो कि आर्मी पैरेड में मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में, इसको समझना होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, कि क्वेश्चन में ये कंडीशन रखा गया है कि ये जो 32 मेंबर्स है, ये जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में मूव करेंगे उसी कॉलम्स में ये बाकी 616 भी मूव करेंगे, 616 और 32 भी। अगर ये 4 कॉलम बनाते हैं 32 वाले, ये 32 जो मेंबर्स है ये 4 कॉलम में चलते हैं, तो इन्हीं 4 कॉलम के पीछे 616 को भी एडजस्ट होना होगा। अगर ये 10 कॉलम में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी 10 के पीछे इन 616 को भी चलना होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो बेसिकली जो कंडीशन लगाया गया है वो एचसीएफ की तरफ इशारा करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो जिन 2 नंबर से निकलता है उन्हीं को टोटली सेटिस्फाई करता है, डिवाइड करता है। यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों के लिए सेम है। वो नंबर कुछ भी हो x, वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम, ठीक है। यानी वो नंबर क्या है? HCF। तो हम लोग यहाँ HCF जो शुरू से पढ़ते आए हैं वैसा उस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में रियल नंबर्स में हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है? 616। छोटा नंबर 32 है, तो 32 से 616 को डिवाइड करते हैं। 616 को 32 से डिवाइड करते हैं। यहाँ कुछ क्वोशंट मिलेगा और प्लस रिमाइंडर मिलेगा। तो पहले सॉल्व करते हैं उसको। इसको साइड बाय साइड रफ में भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं 32 को 616, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 32, तो ये कितना हो जाएगा? 296। तो ये हो जाएगा 19 टाइम्स में 288, ये आया 8। तो 32 इंटू क्वोशंट कितना आया? 19 और रिमाइंडर क्या आया? 8। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो अगेन डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। तो 32 डिवाइड होगा 8 से, तो 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या होगा? 0। 8 4 32 होता है और रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो 0 के डिवाइजर को देखेंगे, ये क्या है? 8। इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया? 8। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग 8 कह सकते हैं। अगर ये 32 मेंबर्स भी 8 कॉलम में चले और उसके जस्ट पीछे 8 कॉलम में, उसी 8 कॉलम में 616 मेंबर्स चले, तो वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अगर ये 8 कॉलम में चलेगा, इसका मतलब है कि सम में कितना होगा? 4। अगर 8 कॉलम में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सम में 4 4 होना चाहिए। तब तो होगा 4 इंटू 8 32, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है और 32 मेंबर्स को अपने आप को एडजस्ट करना है इसी 8 कॉलम में, तो सब में 4 4 होंगे, तो 32 पूरा हो जाएगा। और इसी 8 कॉलम के पीछे कितना चलना है? 616 को। तो डिवाइड कर लेते हैं, 616 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 77। मतलब कि हर एक कॉलम में कितना जाएगा? 77 77 77 सो ऑन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स को इस तरह से मूव करना है कि जितना नंबर ऑफ कॉलम्स 32 मेंबर्स ऑक्युपाई करे उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में पीछे वाले जो परेड में चल रहे हैं वो भी चले, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ना बनाए।
तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो वो क्वालिटी किस में होता है? एचसीएफ में, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करता है एक ही समय में। एचसीएफ वो नंबर होता है जो जिन दो प्रॉब्लम्स से निकल के आता है उसी को सेटिस्फाई करता है, डिवाइड करता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग निकाल पाए कि एचसीएफ कितना है? 8। एचसीएफ 8 आने का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया? 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 8 है तो ये पहले ये 32 मेंबर सेटिस्फाई करेगा। तो 8 कॉलम में 4 4 4 4 सब में 4 4 होंगे, तो 32 सेटिस्फाई करेंगे। अब इन्हीं 8 कॉलम में पीछे 616 मेंबर्स को चलना है, तो सब में कितना होना चाहिए? 77। 77 एक कॉलम में, फिर अगले कॉलम में 77 77, तो 8 कॉलम में कितना हो जाएगा? 616 मेंबर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग था, लेकिन बस यहाँ समझना था कि ये कॉलम में अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कंडीशन दे दिया गया था जो कि एचसीएफ के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था और स्टूडेंट को यही समझना था। ठीक है।